नमस्कार। श्री कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में हम इसके बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके बेसिक पढ़ेंगे। अब बेसिक में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी शाब्दिक अर्थ की। किसकी बात करते हैं? इसके शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो त्रिमाने क्या होता है? तीन। त्रिमाने क्या होता है? तीन। और कोण आप जानते ही हो। मिति माने होता है मापना। क्या होता है? मिति माने मापना। और अब इसकी बात करता हूँ किसकी? इंग्लिश मीन की। किसकी बात करता हूँ? इंग्लिश मीन की। तो अंग्रेजी में त्रिकोणमिति क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। त्रिमाने क्या होता है? तीन। त्रिमाने तीन। और गौण माने क्या होती है? भुजा। गौण माने भुजा। मैट्री माने माप। मैट्री माने मापना। तो इन दोनों के अर्थ के हिसाब से अपन क्या करते हैं? इसकी परिभाषा क्या हुई कि गणित की वह शाखा। किसकी? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोणों एवं भुजाओं। अब कोण भुजा किसकी? त्रिभुज की। त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के संबंध में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। देखिए, लिखिए तो इसको। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ये हुई हमारी परिभाषा। अब बात करता हूं मैं किसकी? तीन कोणों की। ये तीन कोण कौन कौन से हैं? तीन कोणों में देखिए, पहला हमारा कौन सा? न्यून कोण। कौन सा है? न्यून कोण। न्यून माने क्या होता है? कम। न्यून माने क्या होता है? कम। और किससे कम? 90 से कम। किससे कम? 90 से कम। दूसरा कोण कौन सा होता है? सम कोण। सम माने क्या होता है? समान कोण। अब देखिए, कोण आप जानते हो, ये बिंदु है। यहाँ पर आप ले लिए घड़ी की सुई। ठीक है, घड़ी की सुई यहाँ से चल रही है और कितने कोण बना रही है? 360 का। अब इसको समान भागों में बराबर बांटूं तो क्या हुआ? 90-90 के हुए नहीं हुए? तो क्या हुआ? समकोण। सम माने समान। तो समकोण कौन सा हुआ? 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं हम? समकोण। अब तीसरा कोण हमारा क्या? अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है बताइए? अधिक। अधिक माने ज्यादा। और किससे ज्यादा? 90 से ज्यादा। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, 90 से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। सम माने समान। 90 के कम, 90 के कोण को क्या कहते हैं? सम कोण। अधिक कोण किससे अधिक? इस सम कोण से अधिक। 90 से अधिक। एवं 180 से कम के कोण को क्या कहते हैं हम? अधिक कोण कहते हैं। ये तो हुई हमारी बात किसकी? इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की। ठीक है, शाब्दिक अर्थ हो गया, इसकी परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं किसकी? त्रिकोणमिति की आवश्यकता की। कैसा, ऐसे में क्या आवश्यकता पड़ गई? ठीक है, त्रिकोणमिति की आवश्यकता में क्यों पड़ी? तो देखिए, आपसे कहा जाए कि आप कुतुब मीनार की लंबाई को नापो। आपको एक मेजरमेंट दिया जाए, फीता दिया जाए मापने का यंत्र, और आप उससे कहा जाए कि आप उसको कुतुब मीनार की लंबाई को मापो। तो क्या आप उस पर चढ़ के नाप सकते हैं? क्या आप हनुमान जी बन गए और आपको उसको नाप सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? त्रिकोणमिति की। हवाई जहाज उड़ रही है, आपसे कहा जाए आप इसकी लंबाई को नापो, आप नाप सकते हो? नहीं। तो उसको नापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी हमको? त्रिकोणमिति की। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता की बात करता हूं मैं। तो त्रिकोणमिति में हमारी बात चलती है किसकी? समकोण के आधार पर। किसके आधार पर चलते हैं हम? समकोण के आधार पर। तो बात करेंगे समकोण। समकोण हो गया। समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? तो समकोण त्रिभुज के आधार पर हम क्या करते हैं? त्रिकोणमिति ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ किसकी? मैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज, आप समकोण जानते हो। समकोण क्या होता है?
90 डिग्री कोण क्या कहते हैं? समकोण। अब समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है इसको लिखते हैं पहले। तो क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। कम से कम एक कोण क्या हो 90 डिग्री का। अब देखो जब 90 डिग्री का हो गया, कितना होगा 90 डिग्री का, और आपने पढ़ा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये दोनों कोण कितने होंगे टोटल? दोनों 90 के, और एक कोण 90 डिग्री का। अरे 45 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, बाकी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज की परिभाषा आई समझ में? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वह क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हमारे एक वैज्ञानिक हुए, ठीक है, तो बौधायन प्रमेय, या अपन बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने एक प्रमेय दी, और वो किस पर आधारित है? हमारी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब मैं बात करता हूँ समकोण त्रिभुज में। देखिए समकोण त्रिभुज में जो ए भुजा है, ए वाली भुजा इसको क्या कहेंगे अपन? लंब। क्या कहेंगे? लंब। और ए भुजा, इस भुजा को क्या कहेंगे अपन? आधार। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? लंब। और देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा वो क्या होगी हमारी? कर्ण। क्या होगी? कर्ण। यहाँ तक आई समझ में? लंब, आधार, कर्ण। इसको यदि हम अपन किस में देखें? व्यवहार रूप में देखें तो अपन बात करते हैं अपने घर की। हम जो बैठे हुए हैं वो क्या हो गया? हमारा आधार। ठीक है, जो हमारे कमरे की दीवारें हैं वो उसकी क्या हो गई? ऊंचाई या लंब। ठीक है, अब अगर आप तिरछी लाइन खींचें तो वो क्या हो जाए? हमारा कर्ण। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं? ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था किसकी? पाइथागोरस प्रमेय की। किसकी बात कर रहा था? पाइथागोरस प्रमेय की। इस प्रमेय का नाम बौधायन प्रमेय भी कहते हैं इसको। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? जो पाइथागोरस प्रमेय वो किस पर आधारित है? केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, इसमें किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा कौन सी हो गई? कर्ण। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग की क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि इसका वर्ग और इन दोनों वर्गों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो इन दोनों को वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, तो इन दोनों का वर्ग इनको जोड़ेंगे और इसका बराबर क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या होगी परिभाषा? पाइथागोरस में क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसमें? किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको लिखो। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। इसको मैं नाम दे दूं क्या? ABC। आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं, ABC, PQR, आपकी जो मर्जी। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक भुजा कौन सी हो गई? ये वाली भुजा, और इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए, अब आप बात करते हैं, ऐसे नहीं कि ये 7 की है, ये 4 की है, 3 की, नहीं, तभी प्रमेय होगी हमारी ये। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए एक भुजा हमारी कौन सी हो गई? AC भुजा। कौन सी भुजा? कर्ण। AC भुजा। ठीक है, उसका वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन सी? AB और BC है, नहीं बताओ? AB और BC, यहाँ तक बात समझ आ रही है? उनके वर्ग यानी कि स्क्वायर कर दिया लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, दोबारा समझो इसको। किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक भुजा का वर्ग ले लिया, अन्य दो भुजाएं ले ली, उनके वर्ग ले लिया, योग यानी कि प्लस कर दिया। ठीक है, बराबर
ये क्या हो गया हमारी पाइथागोरस प्रमेय। बताओ समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बताओ समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसी के आधार पर अपन बात करते हैं, इसके 3 सूत्र निकलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी वजह क्या हमारी कर्ण, क्या है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ए भी क्या हमारा लंब, ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है आधार, तो क्या हो गया आधार का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई बात। कर्ण का स्क्वायर हो गया, कर्ण स्क्वायर ज्ञात करेंगे, जैसा हम सवाल दे दें, अपन सवाल करेंगे, हमको क्वेश्चन दे देगी, कोई भुजा दे दी, 3 भुजा दी लंब की, इसकी भुजा दे दी हमको, आधार दे दिया, दे दी। ठीक है, अब हमसे बोलेगी कर्ण निकालो, तो कैसे निकालेंगे कर्ण, इस सूत्र के साथ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसी सूत्र के आधार पर हम दोनों सूत्र निकाल सकते हैं। अब हमसे कोई कह दे कि लंब निकालो, 2 भुजा दे दे हमसे, कर्ण दे दे और लंब दे दे, हमसे आधार पूछे, या फिर आधार दे दे कर्ण दे दे लंब पूछे, तो निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से अब हमको लंब निकालना है, तो क्या करेंगे लंब स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे अपन आधार का स्क्वायर घटा देंगे। बात समझ आई नहीं बताओ। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, आधार हमसे पूछे तो आधार का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे कर्ण के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे लंब का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा समझो, पाइथागोरस में क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक भुजा का वर्ग हो गया ए वाली भुजा, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। प्रमेय समझ में आई। अब इस प्रमेय के आधार पर ही देखिए त्रिकोणमिति में कोई भी सूत्र हमको क्या करना है, रटना नहीं है। मैथमेटिक्स में प्रत्येक सूत्र को क्या करना है, समझना है कैसे उत्पन्न हुआ। इसको मैं आपको अच्छे प्रकार से प्रत्येक सूत्र को निकालूंगा कि यहाँ से इस सूत्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके आधार पर हम जो त्रिकोणमिति सर्वसमकाय पढ़ेंगे, तो इसी के बोधायन प्रमेय के आधार पर ही उन सूत्रों को क्या होगा व्युत्पन्न होगा। ठीक है, अब इसके जो सवाल हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।